आज सुबह चंबा के चौगान में भूकंप आने की सूचना मिलने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला कार्यवाही में जुट गया और प्रभावितों की सहायता और घायलों के बचाव की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया। गौरतलब है कि ये प्रक्रिया आपदा प्रबंधन के तत्वाधान में आयोजित एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। इसके तहत चंबा के बारगाह मैदान को स्टेजिंग एरिया निर्धारित किया गया था, जिस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा भूकंप जैसी आपदा से निपटने के बेहतर प्रबंधन और आपसी समन्वय से मानव जीवन की रक्षा और राहत व बचाव कार्यों के त्वरित निष्पादन का आंकलन कर कमियों को दूर कर आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को और बेहतर करने को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गौरतलब है कि चंबा जिला भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, तो ऐसे में इस प्रकार की मॉक ड्रिल जिला प्रशासन और लोगों के लिए आपदा के समय में कारगर कदम साबित होगी। एक अर्थक्वेक आया चौगान की तरफ, तो कुछ रोड ब्लॉकेजेस और एक बिजली के वायर का पोल का गिरना, ये सब पहले चीज़ें क्लियर करके हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से क्विक मोबिलाइजेशन किया जा सकता है और सही जगह पर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ पहुंचकर इफेक्टिव फर्स्ट रिस्पांस किया जा सकता है और उनको एक प्रॉपर केयर और जो वहाँ पे सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करी जा सकती है। ये जो मॉक ड्रिल है, ये अंडर द इंसिडेंस रिस्पांस सिस्टम हमने ये मॉक ड्रिल करी है, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही हमने इसी प्रकार की एक मॉक ड्रिल अर्थक्वेक को देखते हुए हमने समलेव में की थी और अब ये दूसरी मॉक ड्रिल है उसी कड़ी में, जिसमें एनडीआरएफ, होम गार्ड्स, पुलिस, हमारे जो एनजीओज़ हैं जो कि इस पक्ष में कुछ ना कुछ काम करती रहती है, उन सब के माध्यम से हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सिनेरियो इसमें ऐसा क्रिएट किया गया था कि डीसी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और उनको नुकसान हुआ है, कहीं पे पोल गिरे हैं और रास्ता बाधित है, जिसमें से एक्सपेक्टेड था कि HPSCBL, हमारा HPPWD, उनकी तरफ से क्विक रिएक्शन होना ताकि वो रास्ता क्लियर कर पाएँ, पुलिस ट्रैफिक मैनेज कर पाए, हेल्थ से हमें समय पे एम्बुलेंसेज आए, इंसिडेंट कमांड पोस्ट बने जैसे कि ये बना हुआ है, दिस इज़ अ स्टेजिंग एरिया, और यहाँ से हम इंसिडेंट्स को, इस डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर पाते हैं, इस दिशा में ये सारी मॉक ड्रिल की जा रही है। तो अभी तक रिस्पांस जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हो रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट कि इससे जो लेसन्स हम सीखेंगे तो आने वाले समय में यदि कोई ऐसे डिज़ास्टर होते हैं हम उनको बेहतर जो है टैकल कर पाएंगे। सर, जिला चंबा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है, आपदा से बचाव को लेकर लोगों में क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम आम तौर पे प्रशासन की ओर देखते हैं जब भी डिज़ास्टर होता है, पर हम ये बात भी जानते हैं कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जिनका कि पहला रिएक्शन होता है वो लोकल लोग होते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो पहला तो आपका अपने घर का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि मुझे अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इवैक्यूएशन कहाँ से होगी, कोई मैंने ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी हैं जो कि इनफ्लेमेबल हैं, और उन सब का ध्यान रखते हुए अगर आपका अपना एक प्लान है तभी आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और यदि आग पड़ोस के घर में भी लगी है तो उसका पता नहीं चलता है कब वो हमारे घर तक फैल जाएगी। सो एज अ कम्युनिटी हमें इसके बारे में रिस्पॉन्ड करना होता है जब भी ऐसा कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है, और ना केवल अपने लिए बल्कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिज़ास्टर को डील करने के लिए, उसमें भी जो सिविल डिफेंस है, जो हमारी कम्युनिटी है, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है टू मेक इट अ सक्सेस। बात जो मैं चंबा के लोगों को या जहाँ तक भी आपका ये मैसेज आ रहा है उनको समझाना चाहूँगा कि जब भी हमारे पे यहाँ पे प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग जो हमें याद करके समझ के रखनी वो है ट्राइएज के बारे में। ट्राइएज कलर कोडिंग सिस्टम है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन इंसान जो वो डेथ हो गई है, कौन बिल्कुल सुरक्षित है, किसको बिल्कुल कम उसकी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, और कौन सिविल इंजर्ड है जिसको बिल्कुल एकदम से आपातकालीन में लेके जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं अंदर जो हमारे पेशेंट लेटाए हुए हैं, हमने इस पर कलर कोडिंग का यूज़ करा है, ट्राइज का यूज़ किया है, जो कि वाइट की जिसको हमने कलर कोड करा होगा, वाइट पट्टी बंदी होगी, उसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हमें इतनी ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमने ग्रीन पट्टी बांधी हुई है, इसका मतलब है कि वो माइनर इंजरीज हैं, उसको हम थोड़ा बहुत उपचार देकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो कि ऑरेंज में आएगा वो थोड़ा सा और सीवियरली इंजर्ड, और रेड वाला जो हम देखेंगे वो मतलब सीवियर इंजर्ड है, उसकी जान भी जा सकती है अगर उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। और इसके साथ एक ब्लैक ट्राइएज भी हम यूज़ करते हैं कलर कोडिंग में, जिसका मतलब कि उस इंसान की डेथ हो चुकी है, ताकि बार बार एक ही टीम के लोग, जो अलग अलग टीम के लोग, उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना, उसको अलग से रखते, और जो रेड वाला है उसके ऊपर अपना ध्यान दिया जाए, है ना। इसके साथ साथ अभी तक जिस हिसाब से काम चल रहा है उसके हिसाब से जिस जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।